बिहार में जाति जनगणना के जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक कर दिए गए हैं और उसको लेकर बीते 24 घंटे से लगातार बातचीत और चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। सर, आंकड़े आ गए हैं, मांग हो रही थी लंबे समय से। जो लोग विकास के नाम पर जनता की अदालत में जाने का साहस नहीं जुटा सकते, वो इस प्रकार के ओछे हथकंडों के माध्यम से जनता के बीच में जाना चाहते हैं। देश को जातिवाद की राजनीति में फंसाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उस मामले पर इतनी जल्दबाजी करने की आवश्यकता क्या थी? ये क्या जवाब देंगे नीतीश कुमार जी? और उसके बाद पूछता हूँ, ये सब जो इंडिया के नाम पर गठबंधन बनाए बैठे हुए ये लोग हैं, नीतीश कुमार जी और आप और आपके सारे सहयोगी ये जवाब दे दो। 1974 से महिला आरक्षण का बिल और 96 से पार्लियामेंट में था, क्यों नहीं पास करा दिया था? ये साहस भी नरेंद्र मोदी के अंदर था जो उन्होंने महिला आरक्षण का बिल संसद में पास करा दिया। मोदी है तो मुमकिन है, ये साबित करके दिखा दिया। लेकिन उसके जवाब में समाज को अगर राजनीति के दलदल में फंसाने का प्रयास आप कर रहे हैं तो जनता 24 में इसका जवाब देगी। सर, आप क्या मानते हैं कि ये जो आंकड़े आए हैं इनको किस तरीके से बिहार सरकार ज़मीनी तौर पर इम्प्लीमेंट करेगी? आंकड़े अविश्वसनीय हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये बता दें वो सरकार जिसने ये आंकड़े निकाले हैं, पिछले 5 साल के दौर में उस सरकार ने इस पद्धति से कितने लोगों को नौकरी दी? नौकरी में दिए गए लोगों का अगर जातिगत आंकड़ा निकाल दें तो नीतीश कुमार बेनकाब हो जाएंगे। राहुल गांधी अभी 3 दिन पहले बोले मध्य प्रदेश की एक चुनावी सभा में कि अगर वो केंद्र की सत्ता में आए तो वो सबसे पहले जाति जनगणना कराएंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से तो मैं रोक नहीं सकता। राहुल गांधी जी, ना नामन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना सत्ता में आओगे, ना जातिगत जनगणना कराने का तुम्हारा सपना पूरा होगा। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन सर ये बताइए कि जो ओबीसी है, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, क्या उनको उनका हक उनकी संख्या के आधार पर नहीं मिलना चाहिए? कौन कह रहा नहीं मिलना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकमात्र सरकार है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। मनमोहन सिंह की सरकार थी और उसकी क्या नाम है, चाबी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास थी। इन्होंने तो ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। जब तुम संवैधानिक दर्जा नहीं दे सके और फिर जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त एक आयोग है तो उसमें विचार होने दो ना, और उसका जो परिणाम आएगा उस पर बात करेंगे। सर, उधर बिहार में ये जाति जनगणना के जो आंकड़े वो सामने आए और इधर हम देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन से लगातार जो जाट समुदाय है वो भी आक्रोशित है अपनी केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण की बहाली को लेकर। एक लाइन में कहना चाहूँगा, आना है नौकरी में तो आरक्षण उन लोगों को दिया गया था संविधान में जो कमज़ोर थे, जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े थे और कमज़ोर थे। जाट अगर है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जाट समुदाय पिछड़ा नहीं है। लेकिन हर एक को अपना अधिकार है मांग करने का, वो मांग करें, तर्कों के और तथ्यों के आधार पर मांग करें, और मांग करने के साथ साथ उनके प्रस्तुतिकरण का भी विधि तय करें तो अच्छा होगा। सर, ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में 20 नवंबर को एक बड़ा अधिवेशन है, उसके बाद इसी मुद्दे को लेकर जो आंदोलन है वो भी किया जाएगा। क्या आप मान रहे हैं कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो एक दबाव बनाने की राजनीति है उसके तहत राजनीतिक क्षेत्र में और राजनीतिक मंशा से काम करने वाले संवैधानिक सामाजिक संगठनों को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संविधान ने अपनी मांग करने और आंदोलन करने का अधिकार दिया, वो करें। और सरकार का काम है समय पर उचित समझेगी, विचार करेगी, नहीं तो निरस्त करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जिन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि जो जातीय जनगणना के आंकड़े हैं वो फरेबी हैं, वो झूठे हैं और विश्वसनीय नहीं हैं। वो राज्यसभा में सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। अब ऐसे में जो विपक्ष है वो किस ओर जाता है ये देखना होगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार।